आज वक्त के जिस दौर में हम जी रहे हैं उसमें आने वाला पल किस शक्ल में हमारे सामने आएगा यह कोई नहीं जानता। हाँ, अगर हम कुछ कर सकते हैं तो सिर्फ इतना कि आने वाले पल के कदमों की आहट को पहचान सकते हैं, लेकिन अपने आँख और कान खुले रख। आज की खबर भी कुछ ऐसी है जिसे सुनकर हर किसी के रोंगटे खड़े हो जाएंगे। उत्तर प्रदेश के संभल जिले से सौरभ राजपूत हत्याकांड जैसा एक और हत्या का मामला सामने आया है। मिली जानकारी के अनुसार पत्नी ने अपने 2 बॉयफ्रेंडों के साथ मिलकर अपने पति की बेरहमी से हत्या कर दी। इतना ही नहीं, हत्या के बाद उसने अपने पति के शव के टुकड़े टुकड़े कर दिए, सिर धड़ और दोनों हाथों को काटकर अलग अलग कर दिया। फिर एक पॉलीथीन में भरकर घर से 800 मीटर दूर एक नाले में फेंक दिया। उत्तर प्रदेश के संभल जिले से सौरभ राजपूत हत्याकांड जैसा एक और हत्या का मामला सामने आया है। मिली जानकारी के अनुसार पत्नी ने अपने 2 बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर अपने पति की हत्या कर दी। इतना ही नहीं, हत्या के बाद उसने अपने पति के शव के कई टुकड़े कर दिए, सिर धड़ और दोनों हाथों को काटकर अलग कर दिया। फिर एक पॉलीथीन में भरकर 800 मीटर दूर एक नाले में फेंक दिया। बता दें कि तीनों पहले लोहे की रॉड से और जूते से कील ठोकने वाले हथौड़े से उसके सिर पर कई वार किए। इसके बाद ग्राइंडर से शव के कई टुकड़े कर दिए। वहीं राहुल के धड़ और कटे हुए हाथ को घर से 800 मीटर दूर नाले में फेंका और सिर को रामघाट पर गंगा नदी में बहा दिया। इस दौरान आरोपियों ने राहुल के कपड़ों को भी जला दिया। बता दें कि रूबी ने पति राहुल की हत्या करने के 6 दिन बाद पुलिस के पास जाकर अपने पति के लापता होने की शिकायत भी दर्ज कराई। वहीं 27 दिन बाद पुलिस ने नाले के किनारे मिले पॉलीथीन बैग में सड़ा गला आधा शव बरामद। पुलिस ने जब बरामद हुए शव का पोस्टमार्टम कराया तो कटे हुए हाथ पर राहुल नाम का एक टैटू दिखाई दिया, जिसके बाद ही शव की पहचान राहुल के रूप में हुई। इसी दौरान पुलिस को पत्नी रूबी से भी हो रही पूछताछ पर भी शक हुआ और जब पुलिस ने उसके घर की छानबीन की तो लोहे की रॉड, तख्त और हीटर पर खून के धब्बे मिले। घटना के बाद जब पुलिस को रूबी पर शक हुआ तो उससे सख्ती से पूछताछ की गई। इस दौरान रूबी ने बताया कि उसका गौरव के साथ अफेयर है। उसने बताया कि 18 नवंबर 2025 की रात राहुल ने रूबी को बॉयफ्रेंड के साथ संबंध बनाते हुए पकड़ा था, जिसके बाद राहुल ने उसके साथ मारपीट की और उसकी बेइज्जती की। रूबी ने पुलिस को बताया कि इसके बाद हमने राहुल पर जूते से कील ठोकने वाले हथौड़े से हमला कर दिया। राहुल के सिर पर हथौड़े और लोहे की रॉड से कई वार किए, फिर ग्राइंडर लाकर उसके शरीर के कई टुकड़े कर दिए। बता दें कि रूबी और राहुल के 2 बच्चे भी हैं, बेटा 12 साल और बेटी 10 साल की है। वहीं बेटी ने अपनी मां के कई गहरे राज खोले हैं। उसने पुलिस को बताया कि मम्मी पापा के बीच अक्सर लड़ाई होती थी। उसने बताया कि घर पर 3 लोग आते थे और मेरे लिए चॉकलेट भी लेकर आते थे। एक व्यक्ति कहता था कि बस कुछ महीने और फिर मैं तुम्हें अपने पास ही रखूँगा, तुम्हारे पापा बीच से हट जाएंगे। उसने आगे कहा कि मेरी माँ और जिसने भी मेरे पापा के साथ ये सब किया है उन सबको फांसी की सज़ा होनी चाहिए। सतर्क रहे, सावधान रहे, सुरक्षित रहे। इसी तरह की क्राइम न्यूज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।